बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था राजा भानु। वो बहुत पराक्रमी और न्यायप्रिय था, परंतु एक शाप के कारण उसे और उसकी 7 पत्नियों को भारी पीड़ा झेलनी पड़ी। ये शाप उन्हें एक ऋषि के द्वारा मिला था, क्योंकि एक बार भूलवश राजा ने उनके तप में विघ्न डाल दिया था। शाप के प्रभाव से राजा का शरीर धीरे धीरे लोहे जैसा कठोर और जर्जर होता जा रहा था। उसकी पत्नियों को भी अलग अलग प्रकार की शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं हो रही थी। कोई अंधी हो गई तो कोई गूंगी, कोई रात भर सो नहीं पाती थी तो कोई दिन में रोती रहती थी। राजा ने देश विदेश के वैद्यों, तांत्रिकों और साधुओं से उपाय पूछे, पर कोई हल नहीं निकला। अंततः एक दिन एक वृद्ध साधु ने उसे सलाह दी, हे राजन, केवल भगवान शिव ही तुम्हारे शाप को समाप्त कर सकते हैं। तुम्हें हिमालय के घने वन में जाकर कठिन तपस्या करनी होगी। राजा ने बिना देर किए सिंहासन छोड़ दिया और अपनी पत्नियों को राज्य में सुरक्षित छोड़कर अकेले शिव की आराधना के लिए हिमालय की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक गुफा में रहकर कई वर्षों तक केवल जल और फल पर जीवन यापन करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसने धूप, वर्षा और बर्फ की चिंता किए बिना कठिन तप किया। राजा की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांग लो जो चाहे। राजा ने विनम्र भाव से कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांग लो जो चाहे। राजा ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, मैं केवल अपने और अपनी पत्नियों के शाप से मुक्ति चाहता हूँ। हम सब ने जो भी पाप किए हो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, राजन, पश्चाताप सबसे बड़ा तप है। तुमने सच्चे हृदय से भक्ति की है, इसलिए आज मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नियों को शाप से मुक्त करता हूँ। ये कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से आकाश की और इशारा किया और उसी क्षण राजा का शरीर फिर से स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। उसकी 7 पत्नियां भी स्वस्थ होकर राजमहल में प्रकट हो गई। राजा ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मेरी जीवन की दिशा ही बदल दी। अब मैं अपना श्रेष्ठ जीवन भक्ति और सेवा में बिताऊंगा। भगवान शिव अंतर्धान हो गए और राजा भानु अपने राज्य लौट आया। उसने फिर कभी अहंकार या अधर्म नहीं किया और उसकी कथा आज की भक्ति और तप के प्रतीक के रूप में सुनाई जाती है। भगवान शिव